काम इन्हीं से होने हैं, तो भाई फिर इनका क्या करें। वाणी, मार्ग बिना चलन है तेरा, सतगुरु मेटे तिमर अंधेरा। मार्ग बिना चलन है तेरा, यानी सतगुरु जब अपने हंस को यहां से लेकर जाएगा तो काल को पता भी नहीं चलेगा। मार्ग बिना चलन है तेरा, जब सतलोक का चलने का समय आएगा तो कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता। भाई और बहनों, दास आपको अक्सर बार बार बहुत सारी बातें बोलता है, आप लोगों को मजाक लगती हैं उस समय वो बातें। जैसे परमात्मा तो अपने आप को छुपाते हैं भाई, और परमेश्वर कहते हैं कि भाई जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तो वहां पे काल मेरे रूप में भी आ सकता है, यानी तुम्हारे गुरु के रूप में भी आ सकता है। और परमात्मा ने हमें इसकी विधि भी बताई, तो विधि तो हमने फॉलो करनी है। दंडवत करने से पहले जो भी मंत्र मिला हुआ है उसका जाप तो हमें करना ही करना है। लेकिन दास आपको क्या कहता है फिर, कि गुरु जो बोल रहा है वो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन काल गुरु का रूप नहीं बना सकता। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं कबीर परमात्मा है, और काल अपने बाप का रूप नहीं बना सकता। भाई कॉमन सेंस की बात है, जब गुरुजी यानी कबीर परमात्मा प्रथम बार इस काल लोक में आए और तपतशिला पर काल के साथ उनकी भेंट हुई, एग्रीमेंट हुआ, तो काल ने क्या कहा था कि भाई ये परमात्मा आप मुझे अपना रूप बनाने का वरदान दे दो। क्योंकि परमात्मा उस समय अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, तो काल ने सोचा ये तो मेरा भाई है, तो काल ने उससे वरदान मांगा था कि आप मुझे अपना रूप बनाने का वरदान दे दो कि मैं आपका जैसा रूप बना सकूं। और रूप उसने किस लिए मांगा था, क्योंकि काल को पता है कि ये नीचे जाएगा, जीव आत्माओं को नाम दीक्षा देगा, ये उनका जो है वो गुरु बनेगा, और जब वो जीव आत्माएं त्रिकुटी पर आएंगी तो मैं जोगजीत का रूप बना के जो वरदान मैं इससे मांग रहा हूं चापलूसी से, जोगजीत का रूप बना के उन आत्माओं को ठग लूंगा मैं। वो आत्मा सोचेंगे ये तो हमारे गुरुजी है, उनको क्या पता जोगजीत के रूप में काल है, क्योंकि काल ने वरदान मांग लिया। तो परमात्मा जो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे, काल केवल जोगजीत ही समझ रहा था। परमात्मा ने कहा कि तथास्तु, बना लेना मेरा रूप। तो भाई मालिक ने उनको वरदान दे दिया। अब कॉमन सेंस की बात है, आज हमें यह तो कन्फर्म हो गया कि संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा है, और वो काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, भाई उसके भी कुछ नियम है, कुछ मर्यादा है। उसको भी डर लगता है परमात्मा से कि एक गलती करी उसकी सजा तो ये मिली, और अब की बार अगर कोई गलती कर दी तो ना जाने कहां जाके पटकेगा। तो उस जब काल ने अपने भाई का रूप बनाने के लिए भी पहले उनसे आज्ञा मांगी, अपने भाई का रूप बनाने की भी आज्ञा मांगी, तो फिर अपने बाप का रूप क्या ऐसे बना लेगा क्या? वो औकात है क्या, हिम्मत है क्या? जो भाई का रूप बनाने के लिए भाई से आदेश ले रहा है, तो बाप का रूप क्या बिना आदेश के बना लेगा? इसलिए दास कहता कि गुरु जी का रूप, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का रूप ये काल नहीं बना सकता, किसी भी सूरत में नहीं बना सकता। हां, त्रिकुटी पर सतगुरु रामपाल जी स्वयं काल का रूप बनाकर भक्तों की परीक्षा लेता है, क्योंकि ये तो समर्थ है, ये तो किसी का रूप बना सकता है। भाई पार्वती का रूप किसने बनाया भस्मासुर को भस्म करने के लिए? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, कबीर परमात्मा ने बनाया। गोवर्धन पर्वत उठाया अपनी उंगली पर, तो श्री कृष्ण का रूप किसने बनाया? आज पता चल रहा है ना, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बनाया। तो ये कुछ भी कर सकता है, समर्थ है, तो किसी का भी रूप बना सकता है, अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है। तो जो आत्माएं इस पृथ्वी लोक पर सतगुरु की शरण में आने के बाद सतगुरु के वचन को महत्व नहीं देंगी, सतगुरु के भक्ति मार्ग को सीरियस नहीं लेंगी, ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति नहीं करेंगी, बात बात पर मर्यादा तोड़ेंगी, जैसे कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और आश्रमों से जुड़ी हुई संगत, कभी देह दान, कभी रक्तदान, कभी कांग्रेस को वोट, कभी बीजेपी को वोट, कभी प्रधानमंत्री की रैली, कभी किसका समर्थन, कभी जाट आरक्षण में, धरने में, रैलियों में, प्रदर्शनों में अपने दान उनको चंदे के रूप में देना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, गांव वालों के लिए स्टेडियम बनाना, कबड्डी की टीम को 31,000 रुपए देना, ये सारे उल्टे क्रम काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है, संगत कर रही है, क्योंकि संगत उनको सहयोग दे रही है, ज्योति पाठ का पैसा दे रही है, उस पैसे से सारे वो उल्टे काम कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों ही वो दोषी हैं। तो आज वो परमात्मा के वचन को तोड़कर भक्ति कर रहे हैं। तो जो आत्माएं इस पृथ्वी लोक पर गुरु के वचन को तोड़कर भक्ति करेंगी, उन आत्माओं को तो परमात्मा ने फैल करना ही पड़ेगा। तो उन आत्माओं को जो अमर्यादित हैं और गुरु की भगत भी हैं,
उनको परमात्मा त्रिकुटी पर काल का रूप बना के फैल करेगा। वहां वो चाहे कितने मंत्र कर लो, कितने दंडवत कर लो, वहां परमात्मा उनको नहीं बख्शने वाला, क्योंकि मालिक ने फैल तो करना ही है। गुरु अपने मुंह से तो कहेगा नहीं तू फेल हो गया। 650 साल पहले हम सब फेल हो गए थे। क्या गुरुजी ने कभी कहा कि बच्चों तुम फेल हो गए? कभी नहीं कहा। मालिक को पता था कह दूंगा तो इनका मन टूट जाएगा, आज ही भक्ति छोड़ देंगे। तो काशी में हमारी परीक्षा होने के बाद भी, उसके बाद भी हम फिर गुरुजी की शरण में वापस जाने लग गए थे। गुरुजी ने फिर 20-25 साल तक सत्संग किए, लेकिन कभी नहीं कहा कि तुम फेल हो गए। तो गुरु नहीं कहेगा कि तू फेल हो गया, क्योंकि गुरु का काल के साथ एग्रीमेंट है। काल ने कहा था परमात्मा अपना ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान को समझे आपका, जो ना समझे उसको मेरे मुंह में छोड़ देना। तो परमात्मा तो अपने वचन का पक्का है। तो जो आत्माएं धरती पर सतगुरु की शरण में आने के बाद मर्यादा तोड़कर भक्ति करेंगी, उनको फैल करने के लिए परमात्मा त्रिकुटी के रास्ते उनको लेके जाएगा और वहां उनको फैल करेगा, और जहां भी फिर डालना है परमात्मा उनको डालेगा। लेकिन जो सत भगत होगा, जो गुरु को परमात्मा अपने हृदय से मान चुका होगा और गुरु की मर्यादा के लिए अपना शीश भी कटवा देगा, ऐसे आत्माओं के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि मार्ग बिना चलन है तेरा। ऐसे आत्माओं को परमात्मा त्रिकुटी पर लेके नहीं जाएगा, धर्मराज के दरबार में लेके नहीं जाएगा। परमात्मा बाईपास करेगा। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। गुरुजी सत्संग में कहते हैं काल को तो पता भी नहीं चलेगा जीव कौन से रास्ते से गया। सुनिए सत्संग। बिन ही पंखों उड़े गगन को, चाल चाल विहंग रे। दिव्य दृष्टि तो दर्श करते हैं हरदम कला उमंग रे। कि जब तू यहां से चलेगा परमात्मा तुझे ऐसे ले जाएगा जैसे बिन पंखों के, बगैर किसी उसके ऐसा जाएगा, एक सेकंड में। काल को तो पता भी नहीं लगेगा जीव गया कौन से रास्ते थे। ऐसे तरीके से मालिक आपको ले जाएगा। कहते हैं धर्मराज दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। फिर कहते हैं चुंबक हमारा रूप है और ये लोहे रूपी प्राण, और धर्म राय तेरी बंधते ले उड़ू अचान। कि मैं ऐसे ले जाऊंगा अपनी प्यारी आत्मा को, पहले उनको तैयारी करवाऊंगे, इन्हें पता भी ना लगने दे। यहाँ पर कोई महसूस नहीं कर सकता ये परमात्मा है या क्या संत हैं, क्योंकि इस काल में भी धोखे में रखते हैं परमात्मा। इसीलिए तो आदरणीय गरीबदास नानक साहब जी ने कहा ये ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा वो होता बार, ये दानक रूप रहा करता। कहते ये ठगवाड़ा, ये किसी को पता नहीं लगने देता, ये इसको कोई नहीं पहचान सकता, ये भगवान बैठा, लोगो भगवान बैठा। तो भाई और बहनों, सत्संग सुन के यकीन हो गया होगा कि त्रिकुटी के रास्ते वही आत्मा जाएंगी जो अमर्यादित होंगी, जिनको परमात्मा ने फैल करना होगा। और जो मर्यादित सच्चा भगत होगा, जिसकी रिहर्सल 7 संगतियों में हो रही है, उसको परमात्मा बाईपास लेके जाएगा। जैसे आजकल हर शहर में एक बाईपास होता है, रिंग रोड। लंबे रूट की जो बसें होती है ना, वो शहर के अंदर नहीं जाती, वो बार बार रुकना चलना, रेड लाइट भीड़, इसमें नहीं फंसती, वो बाईपास निकल जाती है बिना किसी रोक टोक के। तो मर्यादित भक्तों को सतगुरु ऐसे पार करेगा, और जो अमर्यादित भगत होंगे उनकी छटनी कर देगा। एक इंटरव्यू दास ने आपको पहले भी दिखाया था, अब भी दिखा देता हूं। इंटरव्यू लेने वाला भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाला, इंटरव्यू देने वाला भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाला। और वो क्या कह रहा है कि मुझे गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी यहां से भक्तों को जहाज में भर के लेके जाते हैं और ऊपर मानसरोवर पर लेके जाते हैं। वहां गुरुजी भक्तों को 2 लाइन में खड़ा कर देते हैं। जो भगत मर्यादित होते हैं उनको अलग, और जो अमर्यादित होते हैं उनको अलग। सुनिए इंटरव्यू। जो मगर तार बताते हैं परमात्मा सत्संग के अंदर, उस मगर तार पे भी चढ़ता हूँ। कई बार परमात्मा बोलते हैं कि मैं जहाजों से भर के ले जाऊंगा, तो एक समुद्र पे परमात्मा का जहाज आता है, उसमें कई जनता इकट्ठी हो जाती है और परमात्मा उसमें 2 लाइन लगवाते हैं। और कितने उसमें मतलब उस जहाज में बिठाने के लिए छटनी होती, जो पूर्ण भगत है उनको मतलब अलग किया जाता है, और जो थोड़े कच्चे रहते हैं उनको अलग किया जाता है। परमात्मा ने मुझे ये दर्शन भी दिखाया है। तो भाइयों और बहनों, मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, और मन में एक भय भी उत्पन्न हो जाना चाहिए कि ये सूक्ष्म भक्ति है, ये सूक्ष्म भक्ति है, यहां परमात्मा कुछ नहीं कहेगा क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है। लेकिन जब वहां जाएंगे ऊपर तो यस नो, रिजेक्ट सेलेक्टेड। यहां तो हम 100 बहाने बना लें, वहां कोई नहीं सुनेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए
बड़े भाग से हमें कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी मिल गए हैं। इस फोटो को घर से बाहर निकाल दो, गुरु को भगवान मान लो, घर को आश्रम बना लो, ज्ञान को आधार बना लो। अगर किसी आश्रम में जाओ तो उस समय जाओ जब तुम्हारा गुरु हिसार जेल से बाहर आ जाए, तब तक किसी के धार्मिक धंधे में सहयोगी मत बनो। कुपात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा देके अपने कर्म मत फोड़ो। तो भाइयों और बहनों, ये वाणी यही कह रही है कि मार्ग बिना चलन है तेरा, सतगुरु मेटे तिमर अंधेरा। सरलार्थ, जैसे पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाता है, ऐसे सतगुरु का भगत विहंगम मार्ग से जाता है, उसका कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता। इसको कहा है भगत का मार्ग के बिना प्रस्थान होता है। क्यों भाई? गुरुजी तो हर सत्संग में कहते हैं कि आपको पहले मूल कमल में जाना पड़ेगा, फिर आपको स्वाद कमल में जाना पड़ेगा, फिर आपको नाभि कमल में जाना पड़ेगा, फिर आपको हृदय कमल में जाना पड़ेगा, फिर आपको कंठ कमल में जाना पड़ेगा, फिर हम त्रिकुटी पर जाएंगे, फिर वहां हम इस काल का ऋण चुकाएंगे, धर्मराज के दरबार में जाएंगे, फिर हम 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में जाएंगे, फिर उसका ऋण चुकाएंगे, फिर हम भंवर गुफा में जाएंगे, फिर सतलोक में जाएंगे। और यहां क्या कह रहे हैं गुरु जी? यहां क्या कह रहे हैं परमात्मा? जैसे पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाता है, ऐसे सतगुरु का भगत कौन होता है? जो मर्यादा में रहता है, जो गुरु को भगवान मानता है, जो सतगुरु को ही परमात्मा मानता है, उसकी बात हो रही है। वो कैसे जाएगा? सतगुरु का भगत विहंगम मार्ग से जाता है। जैसे पक्षी एक पेड़ से उड़ के दूसरे पेड़ पे गया, कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दिया कहां से गया, ना कोई लाइन बनी, ना कोई चिन्ह बना। सतगुरु का भगत विहंगम मार्ग से जाता है, उसका कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता। इसको कहा है कि भगत का मार्ग के बिना प्रस्थान होना। अर्थात गुरुजी कहते हैं बच्चों, सौपन जैसा लगेगा तुम्हें, सौपन जैसा। तुम्हें तो सतलोक जाने के कई दिन बाद पता चलेगा कि मैं सतलोक में आ गया। सुनिए सत्संग। जिनको ले जाना चाहते हैं परमात्मा, फटाफट इस पता नहीं चलेगा शरीर छोड़ दिया हमने, और ऐसे निकल कर भागेंगे जैसे रजाई छोड़ कर भाग दिया करें। गुरु जी आगे छोड़ रजाई भाग दर्शन करेंगे, तो शरीर को ऐसे छोड़कर भाग लेंगे और उस जहाज में बैठ जाएंगे। भगत आपस में कह रहे होंगे कहाँ चल रहे हैं? जहां गुरु जी जाएंगे सत्संग करेंगे, आगे चल के फिर सतलोक में जाकर सत्संग करेंगे, वहां छोड़। सतगुरु का भगत विहंगम मार्ग से जाता है, उसका कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता। इसको कहा है कि भगत का मार्ग के बिना प्रस्थान होता है। अज्ञान अंधेरा को सतगुरु समाप्त करते हैं। तिमिर मानी अंधेरा। तो भाई और बहनों, हमने तो विहंगम मार्ग से जाना है। उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। और सत्सेवक भाई बहन तो 90% विहंगम मार्ग के नजदीक हैं।